हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं माइनर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम आई जे। और वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो माइनर होता है वो विदाउट साइन जनरेटर होता है, मतलब इसमें साइन जनरेटर बच्चों नहीं आता है। ठीक है, और कोफैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे या सी आई जे। ठीक है, इसमें बच्चों क्या होता है, विद साइन जनरेटर यह आता है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो आई है ये रो कहलाएगा, और यहाँ पे बच्चों ये जो जे है वो क्या कहलाएगा, कॉलम। ठीक है, अब हम लोग इसके बीच रिलेशन जानते हैं, रिलेशन बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक, क्या होता है रिलेशन, ध्यान दीजिए, ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। यही बच्चों साइन जनरेटर होता है, -1 की पावर आई प्लस जे। इसको हम लोग क्या समझ पढ़ते हैं, साइन जनरेटर। स्टार्टिंग की वीडियोस में हमने समझाया हुआ है कि व्हाट इज साइन जनरेटर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक जनरल डिटर्मिनेंट की हेल्प से समझते हैं कि माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। तो अब हम जनरल वे में बच्चों एक 3/3 का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, A11, A12, A13। ये होगा आपका A21, A22, A23। फिर बच्चों आएगा A31, A32, A33। ठीक है, तो एक आपने 3/3 का क्या लिया है, डिटर्मिनेंट। अब हम एक्सपेंशन करेंगे बच्चों R1 के रिस्पेक्ट में, लेकिन आज हम एक्सपेंशन साइन जनरेटर की हेल्प से करेंगे। तो पहले एलिमेंट A11 लिया, फिर हमने आपको समझाया था कि एलिमेंट के बाद साइन जनरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो A11 इसका मतलब है I है आपका 1 और J है 1, तो 1 + 1। अब बच्चों ध्यान दें, A11 का रो और कॉलम हाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, A22, A23, A32, A33। नेक्स्ट बच्चों होएगा A12 एलिमेंट, -1 की पावर 1 प्लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर आपने इसका रो और कॉलम हाइड करा, तो अब क्या हो जाएगा, A21, A23, A31 और A33। एक बार चेक कर लो बच्चों, रो और कॉलम हाइड हुआ, तो 21, 23, 31, 33। नेक्स्ट आते हैं A13, -1 की पावर बच्चों साइड पे लिख दिया है 1 + 3। तो अब चेक करिए यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका रो और कॉलम हाइड होगा, 21, 22, 31, 32। तो यहाँ बचेगा आपके पास A21, A22, A31 बच्चों A32। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ माइनर, व्हाट इज़ कोफैक्टर। देखो पहली बात तो एलिमेंट का यूज़ आपको ना तो माइनर पे करना है ना कोफैक्टर, तो एलिमेंट का यूज़ आपको कभी नहीं करना है, हटा दिया हमने। अब ये जो लिखे हुए हैं ये बच्चों माइनर कहलाते हैं, किस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग है, A11, तो M11 कहलाएगा, ये बच्चों कहलाएगा M12, और ये बच्चों कहलाएगा M13। ये लास्ट में आपके लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब हम विद साइन लेंगे, विद साइन का मतलब है विद साइन जनरेटर लेंगे, तो ये कहलाएगा कोफैक्टर A11। जब आप इसमें साइन जनरेटर के साथ माइनर लोगे तो ये बच्चों क्या कहलाएगा, A12। जब आप साइन जनरेटर के साथ ये वाला माइनर लोगे तो क्या कहलाएगा, A13। अब हम इसको अच्छे से समझने के लिए बुक के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों, तभी जाके माइनर कोफैक्टर आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, एक वेरी इंपॉर्टेंट आपको बात बता दें, ये जो माइनर और कोफैक्टर है ये n greater than = 2 के लिए डिफाइन है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे 2/2 के लिए डिफाइन है, 3/3 के लिए डिफाइन है, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो ये एक कंडीशन हो गई माइनर एंड कोफैक्टर में किस ऑर्डर के लिए वर्क होता है, >= 2। अब हम इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन बच्चों समझने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 4.4 है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो बच्चों अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 - 4 0 3। ठीक है,
तो अब हमको मालूम है ये फर्स्ट रो है और ये क्या है, सेकंड रो। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले माइनर ऑफ बच्चों फर्स्ट रो, ठीक है। तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो मतलब M11 और दूसरा क्या हो जाएगा M12। अच्छा, इसमें साइन जनरेटर का यूज़ नहीं होता है, तो ये वाला एलिमेंट जाएगा और ये जाएगा, तो कितना बचेगा 3, ठीक। M12 पे आओ तो इसका रो और कॉलम हाइड हो जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 0। अब हम बात करेंगे माइनर ऑफ सेकेंड रो की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माइनर ऑफ सेकेंड रो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो है 21, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों M21, ठीक। दूसरे में क्या आ जाएगा M22, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा यहाँ -4। अब आप लोग सोच रहे होगा अभी तो आप सर कह रहे थे यहाँ साइन यूज़ नहीं होता है। बच्चों हमने साइन यूज़ ना होने की बात नहीं करी है, हमने साइन जनरेटर ना यूज़ होने की बात करी है, ठीक है। अब M22 पे आ जाओ तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये -4 वैलिड है, तो यहाँ पे साइन जनरेटर का यूज़ करोगे तो कोफैक्टर बन जाएगा, अदरवाइज ये क्या कहलाएगा माइनर। तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट कोफैक्टर ऑफ R1 की। तो ध्यान दीजिएगा कोफैक्टर ऑफ R1, तो A11 होगा पहले, फिर A12 होगा, नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ बात करेंगे R2, तो ये होगा A21 और ये बच्चों A22। अच्छा, इसके साइन जनरेटर हमने जब स्टार्टिंग में क्लासेस ली थी आपकी एक्सपेंशन वाली, तो उसमें याद कराए थे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आप डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए, इसके आगे प्लस माइनस माइनस और बच्चों प्लस, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो आप माइनर का, क्योंकि अभी हमने आपको पिछले वाले केस में सिखाया है कि अगर हम माइनर को निकाल लें और साइन जनरेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है कोफैक्टर। हम नीचे लिख देते हैं फॉर्मूला बच्चों, AIJ का फॉर्मूला है साइन जनरेटर का मल्टीप्लाई करो किस में, माइनर पे, ठीक है। अब बच्चों A11 की बात करेंगे, A11 3 है तो यहाँ पे 3 रख दो, फिर M12 की वैल्यू रखो 0, फिर बच्चों आप M21 की वैल्यू रखें -4, M22 की वैल्यू रखो यहाँ पे +2 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ आ गया 3, यहाँ बच्चों 0, यहाँ आ गया 4 एंड यहाँ 2, तो ये आपके इस डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर हैं और ये बच्चों इस डिटर्मिनेंट के क्या हैं, माइनर्स हैं, ओके। अब बच्चों हम लोग फर्स्ट का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, इस पे भी आपको माइनर एंड कोफैक्टर चाहिए, तो इसका माइनर क्या होगा M11, M12, M21, M22, तो ये आपका होगा फर्स्ट रो और ये होगा सेकेंड रो, ठीक है। तो पहले आप लिखोगे माइनर ऑफ फर्स्ट रो, तो कितना आ जाएगा M11 और M12, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें साइन जनरेटर का यूज़ नहीं होता, तो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला गया, D आ गया, M12 तो यहाँ पे बच्चों B आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे माइनर ऑफ सेकेंड रो, तो ये हो जाएगा A21, 21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम चला गया, यहाँ C आ गया, फिर आएगा M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम चला गया, यहाँ A आ गया, ठीक है। अब इसी के आगे अब हम लोग बात करते हैं इसके कोफैक्टर की, कोफैक्टर ऑफ R1, ठीक। कोफैक्टर ऑफ R1 क्या होगा A11, फिर क्या होगा बच्चों A12, तो इसमें साइन जनरेटर से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो, तो ये क्या हो जाएगा A21 इस माइनस होता है और A22 इस प्लस होता है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग साइन भूल जा रहे हैं तो आप साइड पे लिख लो प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। A11 बच्चों A11 में M11 का मल्टीप्लाई करो तो ये D आ जाएगा, ठीक है। M12 में अब M12 की वैल्यू B है तो A12 के लिए यहाँ पे आप साइन जनरेटर का मल्टीप्लाई M12 से करो, यहाँ B आ गया, ठीक है। सिमिलरली A21 आपका कितना है माइनस, और M21 से क्या करोगे बच्चों मल्टीप्लाई, तो यहाँ C से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। A22 पॉजिटिव है यहाँ पे और मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनर ऑफ A22, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई।
थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आने लगेगा। बच्चों अब हम लोग 3/3 के डिटर्मिनेंट में माइनर एंड को फैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रिलेशन फिर से लिख लो आप लोग। को फैक्टर AIJ किसके इक्वल होता है? साइन जनरेटर, ठीक है, I प्लस J इंटू बच्चों माइनर, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग फाइंड करेंगे, आप लोग क्या फाइंड करोगे बच्चों? माइनर। तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो, ठीक। अब ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, ये है थर्ड रो, ठीक है। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। तो इसका जो पहला माइनर होगा M11। अच्छा, माइनर जो होता है वो आपका विदाउट साइन जनरेटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बच्चों बात करेंगे इसी में M12 की, फिर बात करेंगे M13 की। तो M11 ये जाएगा, ये कितना बचेगा बच्चों? 1 0 0 1। M12 फर्स्ट रो चली गई, सेकेंड कॉलम चला गया, 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर M13 में क्या होने वाला है चेक करो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चला गया, तो 0 1 0 0। तो इसको सॉल्व करिए, 1 आ गया, इसको सॉल्व करो बच्चों, 0 आ गया, इसको सॉल्व करें, 0 आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी में माइनर ऑफ सेकेंड रो। तो ये क्या हो जाएगा? M21 M22 M23। याद रखिएगा साइन जनरेटर का यूज़ बच्चों मत करना, वरना वो कोफैक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, तो अब यहाँ पे सेकेंड रो जाएगी और फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जाएगा, तो 1 0 0 1 1 0 0 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा? 1 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 0। अब इसे आप लोग सॉल्व करो, तो यहाँ जाएगा 0 1, यहाँ बच्चों 0, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे इसी में माइनर ऑफ थर्ड रो। तो 3 1, नेक्स्ट क्या होगा? 3 2, नेक्स्ट होगा 3 3। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले M31 निकालते हैं। M31 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 0 1 0। तो लिखने जा रहे हैं 0 0 1 0, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, क्या है लिखा है? थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो चला गया, सेकेंड कॉलम चला गया, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 0 0 0। तो यहाँ बचेगा 1 0 0 0, तो 0 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 0 0 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 1। सॉल्व करोगे 1 आ गया, यहाँ बच्चों 0 आ गया, ठीक है। आपको हमने अच्छे से सिखा दिया है कि अगर माइनर आ जाए तो कोफैक्टर कैसे निकालना चाहिए। तो देखो, कोफैक्टर ऑफ बच्चों निकालेंगे फर्स्ट रो, तो ये क्या होगा? A11 A12 A13। तो पहले साइन लिखो आप लोग, प्लस माइनस प्लस, और करेस्पॉन्डिंग माइनर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा आपका M11 का, तो M11 की वैल्यू 1 है, फिर M12 0 है, M13 0 है, तो आंसर आ जाएगा 1 0 0, ठीक है। अब आप निकालोगे कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो, तो ये क्या होगा? A21 A22 A23। अगर आपको साइन बच्चों याद ना हो तो हम नीचे लिख देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये ज़रूर याद रखना, ये फर्स्ट रो के साइन है, ये सेकेंड रो के हैं बच्चों, ये थर्ड रो के हैं, ठीक है। तो अब 2 1 पे आते हैं, 2 2 2 3, तो माइनस प्लस माइनस। एलिमेंट्स बच्चों लिखो यहाँ पे माइनर वाले 0 1 0, तो आंसर आ जाएगा 0 1 0, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो की। तो ये कैसे आएगा? A31 A32 A33। तो यहाँ आएगा पॉजिटिव बच्चों, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो A31 0 है, A32 0 है, A33 1 है, तो क्या आ गया? 0 बच्चों 0 एंड 1, ठीक। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/3 का, इसमें भी हमको माइनर एंड कोफैक्टर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले रिलेशन जान लेते हैं। कोफैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? साइन जनरेटर,
ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करते हो आप? माइनर से। तो सबसे पहले हम लोग माइनर ही निकालें, वो बेटर होगा, ठीक है बच्चों। तो निकालने जा रहे हैं माइनर ऑफ फर्स्ट रो, फिर क्या निकालोगे आप? माइनर ऑफ बच्चों सेकेंड रो, एंड द लास्ट में निकालेंगे हम लोग माइनर ऑफ थर्ड रो, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स अभी हम लोगों ने सीखे थे M11, M12, M13। बस याद रखना साइन जनरेटर से बच्चों मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए M11 के एलिमेंट्स लिखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाएगा 5 -1 1 2। अब यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाएगा तो 3 -1 0 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाएगा तो 3 5 0 1, ठीक है। इसको भी फिल कर लेते हैं, फिर एक साथ बच्चों कैलकुलेशन करेंगे। 2 1 2 2 एंड द लास्ट होगा 2 3। 2 1 2 2 2 3। अब हम लोग लिखेंगे 2 1 के एलिमेंट। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 4 1 2 0 4 1 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 4 0 2 1 4 0 2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1। नेक्स्ट आ जाओ, आपका होगा A31 A32 और A33, ठीक है। अब बच्चों थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 5 -1 0 4 5 -1। फिर लिखोगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो चला गया सेकेंड कॉलम 1 4 3 -1 1 4 3 -1, ठीक है बच्चों। 3 3 थर्ड रो और थर्ड कॉलम 1 0 3 5 1 0 और यहाँ पे 3 5, ठीक है। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 10 और माइनस माइनस प्लस तो 11 आ जाएगा, यहाँ बच्चों 6 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दें 0 -4 तो -4 आ गया, यहाँ 2 आएगा, यहाँ बच्चों 1 आ गया, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 0 -20 तो -20 आ गया, यहाँ आएगा -1 -12 -13, यहाँ बच्चों 5 आ गया। तो ये आपने क्या प्रिपेयर करा है? माइनर। अब हम लोग निकालेंगे को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, ठीक है बच्चों। एंड अब निकालेंगे फर्स्ट रो, यहाँ लिख लेना बच्चों फर्स्ट रो। नेक्स्ट होगा को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो, एंड फिर होगा को फैक्टर ऑफ थर्ड रो, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम लोग समझ चुके हैं को फैक्टर कैसे निकाला जाता है। A11 A12 A13, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अगर आप लोग साइन भूल गए तो हम फिर से लिख देते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। ये फर्स्ट रो के साइन है बच्चों, ये सेकेंड रो के साइन है, ये थर्ड रो के हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनर, तो A11 का माइनर है 11, फिर है 6, फिर है 3, तो आंसर आएगा 11 - 6 3 बच्चों, ठीक है। अब हम बात करेंगे को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो, तो A21 A22 A23, तो आएगा माइनस प्लस बच्चों माइनस। तो यहाँ एलिमेंट्स हैं आपके माइनर के -4 2 एंड 1, तो 4 2 -1, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग A31 A32 A33, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। तो -20 -13 +5, तो यहाँ आएगा -20 13 एंड +5। ये क्या हो गया? को फैक्टर ऑफ थर्ड रो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, बट कौन से को फैक्टर का यूज़ करना है बच्चों? सेकेंड रो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। अब सेकेंड रो में 2 आएगा, ठीक है, और 2 का को फैक्टर होगा आपका बच्चों सेकेंड रो वाला, मतलब A क्या हो जाएगा आपका 2 1। चेक करो क्यों? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर आएगा बच्चों 0, तो क्या आ जाएगा A22, फिर यहाँ पे है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा A23। अब जिन बच्चों को ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही उनको लग रहा होगा हमने गलत लिखा है, नहीं। को फैक्टर बच्चों क्या होता है? विद साइन जनरेटर होता है।
तो इसका मतलब जब हम साइन जनरेटर का यूज़ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस अपने आप बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो अब ध्यान देते हैं। इसका साइन जनरेटर होता है निगेटिव, तो इसका मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम चला जाएगा, तो 3 8 2 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलो, यहाँ पे बच्चों आएगा पॉजिटिव। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जाएगी, तो 5 8 कितना आ गया 1 3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसका निगेटिव होता है, तो यहाँ पे होगा आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो कितना हो जाएगा 5 3 1 2। तो यहाँ पे आएगा 9 माइनस 16, 0 इंटू समथिंग बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 3। अब इसे सॉल्व करो, तो यहाँ बचेगा -7, यहाँ बच्चों प्लस -7। ठीक है, तो यहाँ 14 माइनस 7, तो रिजल्ट इज +7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट। तो अब हमें थर्ड कॉलम की हेल्प से बच्चों क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, लेकिन थर्ड कॉलम का कोफैक्टर लेना है। तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। थर्ड कॉलम ये है, तो यहाँ आएगा YZ। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब A13, फिर आएगा ZX, ये क्या हो जाएगा A23, फिर आएगा XY, ये बच्चों हो जाएगा आपका A33। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं A13 का साइन पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाएगा, तो 1Y 1Z। यहाँ बच्चों आपका साइन निगेटिव होता है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1X 1Z। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, ध्यान दें, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1X 1Y। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, तो YZ, यहाँ हो जाएगा Z माइनस वाई, यहाँ बच्चों आ जाएगा ZX माइनस Z माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा आपका Y माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक हम लोग पिछले पेज में पहुँच गए थे। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करें, YZ स्क्वायर Y स्क्वायर Z, फिर होगा Z स्क्वायर एक्स प्लस ZX स्क्वायर, फिर होगा बच्चों XY स्क्वायर X स्क्वायर Y। ठीक है, अब इसमें पहले x के स्क्वायर वाले टर्म आप एक जगह लिखो, तो ZX स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि x पे क्वाड्रेटिक बना रहे हैं। ठीक है, फिर आप x वाले टर्म लिखो, तो XY स्क्वायर है और दूसरा है Z स्क्वायर है। फिर आप लिखो विदाउट x वाले, तो YZ स्क्वायर है और दूसरा है Y स्क्वायर Z। ठीक, अब इसमें से बच्चों x स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो Z माइनस वाई आया। यहाँ से बच्चों कॉमन क्या हो सकता है आपका x, तो y स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर हो गया। यहाँ कॉमन हो रहा है YZ, तो Z माइनस वाई। अच्छा, Z माइनस वाई एक साइकिल के अकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं है, क्योंकि x माइनस वाई के बाद y माइनस Z आता है, y माइनस Z के बाद Z माइनस x आता है। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लो आप, तो y माइनस Z हो गया। अब इसके फैक्टर करो, तो a प्लस बी और फिर क्या हो जाएंगे a माइनस बी। यहाँ माइनस कॉमन लो, तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव। तीनों में कॉमन हो रहा है y माइनस Z, तो माइनस का x स्क्वायर, यहाँ बचेगा x से y प्लस Z माइनस वाई Z। ठीक, तो यहाँ बच्चों आएगा y माइनस Z, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करो XY ZX एंड YZ। ठीक, तो y माइनस Z। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, अगर इन दोनों में x कॉमन लें तो x माइनस वाई फॉर्म बनेगी, इन दोनों में z कॉमन लो x माइनस वाई। ठीक है, बेटर है। तो हमने माइनस एक्स कॉमन लिया, तो x माइनस वाई इन दोनों में। ठीक है, यहाँ बच्चों आपने z कॉमन लिया, तो x माइनस वाई। दोनों में कॉमन हो रहा है x माइनस वाई, तो क्या आ जाएगा y माइनस z, और ब्रैकेट में बचेगा माइनस एक्स प्लस z। तो अब इसे हम प्रॉपर फॉर्म पे बना के लिख सकते हैं x माइनस वाई, y माइनस Z और बच्चों z माइनस, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 समझने के लिए पहले हमें दो प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी होगी। ठीक है, ये हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की वीडियो में समझा चुके हैं। ये क्या प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है, अब इसे हम बच्चों आज जनरल वे में नहीं प्रूव करेंगे, आज हम पर्टिकुलर वे में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिटरमिनेंट हम पहले से निकाल चुके हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई थी 24, जिससे आपको वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, और डिटरमिनेंट है आपका 1 2 3
4 5 6 7 8 1। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर रो लिया है सेकेंड, ठीक है बच्चों, और को फैक्टर भी लिया है किस रो का, सेकेंड रो का। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पे क्या होगा, 4 आएगा बच्चों, 5 आएगा और 6 आएगा। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ बच्चों A21 आएगा, ठीक है, प्लस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ बच्चों आएगा A22 प्लस सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ कितना आ जाएगा A23। तो A21 इस पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया 2 3 8 1 आ गया। A22 प्यारे बच्चों पॉजिटिव होता है, तो ये जाएगा कितना आ जाएगा 1 3 7 1, ठीक है, चेक कर लो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब आ जाओ नेक्स्ट, तो ये निगेटिव होता है स्टूडेंट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 2 7 8। अब इसे सॉल्व करो तो चेक करो क्या वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ पाता है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 21, आगे बताएं 8 माइनस 14, तो -4 माइनस 22 माइनस 100, यहाँ आएगा -6, तो यहाँ हो जाएगा 88 एंड 36, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए 88 और 36 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 124, और इसको बच्चों माइनस करो तो रिजल्ट कितना आ गया 24। तो वेरीफाई हो गया कि अगर हम कोई भी रो लेते हैं और उसी का कोफैक्टर लेते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई का समेशन ऑलवेज बच्चों क्या आता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझेंगे, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सम अदर, ठीक है, सम अदर रो और कॉलम इज 0। आओ जरा वेरीफाई करते हैं, फिर से हम आपको बता देते हैं, आज हम न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू बता रहे हैं। जब हमने पिछली बार बताया था तो बच्चों जनरल बताया था, ठीक है। तो आइए जरा, अब हमने यहाँ पे क्या करा, फर्स्ट रो लिया, ठीक है, तो रो आपने लिया फर्स्ट, लेकिन जब कोफैक्टर की बारी आई तो बच्चों हमने थर्ड रो का कोफैक्टर ले लिया। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं 1, फिर कितना है 2, फिर है 3। थर्ड रो के कोफैक्टर तो क्या हो जाएगा जरा बताओ बच्चों, 3 1, नेक्स्ट 3 2, नेक्स्ट हो जाएगा 3 3, ठीक है। 3 1 इज पॉजिटिव, तो ये जाएगा ये 2 3 5 6, ठीक है बच्चों। 3 2 इज नेगेटिव, ये जाएगा ये 1 3 4 6। अब बात करते हैं A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 4 5, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 15, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 12, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 8, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, माइनस का 3, यहाँ आ जाएगा -6 और -2 प्लस का 12, यहाँ आ जाएगा -3, ठीक है बच्चों। तो -3 12 -9 आफ्टर सॉल्विंग 0। तो ये आपको दोनों प्रॉपर्टीज हमने रिवाइज कर दी। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 5th नंबर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। डिटर्मिनेंट आपको एक दिया हुआ है A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। Aij इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij। अभी हमने पढ़ा था अगर जिस रो को लेंगे उसी रो का कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई, तो उसका समेशन हमेशा क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। बच्चों फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, क्यों? क्योंकि आपका एलिमेंट है फर्स्ट रो का, ठीक है, और कोफैक्टर है बच्चों थर्ड रो का। नेक्स्ट आओ A11 A12 A12 21, ये भी मामला गड़बड़ हो गया। यहाँ बच्चों है A21 A11, स्टार्टिंग से ही गड़बड़ हो गया। यहाँ A11 A11 A21 A21 A31 A31 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन इज बच्चों करेक्ट, ठीक है।